नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आ चुका है नया टॉपिक के साथ। परंतु यह टॉपिक उतना भी नया नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्लास में पंचवर्षीय योजना के ऊपर हम लोगों ने अध्ययन किया था, है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक है औद्योगिकरण की तेज रफ्तार, ये इसी से रिलेटेड है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला और कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकसित हुआ, है ना। परंतु जो दोस्तों ये औद्योगिकरण है, अब इसमें कैसे बढ़ावा हुआ, हम इसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट। आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में बार बार आया है। ठीक है दोस्तों, आया है ये टॉपिक कि 19, मैं क्वेश्चन में बोल देता हूं आपको कि 1947 के बाद भारत सरकार ने जो उद्योग पे ज्यादा से ज्यादा नजर डाला उसका वर्णन कीजिएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट है, अभी मैं आपको और बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं इसको बोलने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा, मैं समझा भी देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, उद्योग के विकास पर जोर दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। आप सभी को पता है कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि पे बढ़ावा दिया। अब इसमें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें ज्यादा से ज्यादा उद्योग पे बढ़ावा मिला। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहीं पे क्लियर होता है। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो औद्योगिकरण की जो रफ्तार थी ना, उसके जो नेतृत्व करते थे, ठीक है, उनके जो नेतृत्व करते थे उनका नाम मैं लेने जा रहा हूं, उनका था पीसी महालोबिस के द्वारा इस औद्योगिकरण को नेतृत्व करते थे, मतलब कि इस पे काम करते थे, देख रेख करते थे। ठीक है दोस्तों, अब इस पे जो काम करने वाला था वह कौन थे, इस योजना को जो तैयार करने वाले थे वह कौन थे। अब देखो दोस्तों, मैंने तो इतना बता दिया कि नेटवर्क पीसी महालोबिस के द्वारा किया जाता था। अब जो इस पे काम करते थे वह अर्थशास्त्री और योजनाकार, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों, पॉइंट लगा दे ढेकड़ी बना दिया है, परंतु यहाँ पे आप लोग पूरा लिखेंगे योजनाकार। ठीक है, योजनाकार की एक टोली ने यह योजना तैयार की। आप लोग पूछेंगे कि टोली क्या होता है। दोस्तों, टोली वो होता है, गुट होता है एक तरीके से, मतलब कि अर्थशास्त्री और योजनाकार जो योजना बनाते हैं और जो अर्थशास्त्र में ज्यादा महाज्ञान नहीं होते हैं, उनका एक गुट होता है और इन उद्योग पर चर्चा करते थे, उन्हीं को टोली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, योजना तैयार किए जाते थे। दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि देशी उद्योग को संरक्षण, मतलब कि देशी उद्योग संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। अब देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि देशी उद्योग मतलब जो देशी उद्योग होता है उनको संरक्षण देने के लिए, मतलब जो हमारी भारत सरकार है वह देशी उद्योग पर ज्यादा से ज्यादा संरक्षण दिया। ठीक है, देशी उद्योग मतलब कि मान के चलिए आपने किसी भी एक कारखाना खोला, ठीक है, कारखाना खोला, मान लीजिए गन्ने का, चीनी बनाने का कारखाना खोला, छोटा सा ही है। ठीक है, उस पे आपने कारखाना खोला। अब दोस्तों मान के चलिए वह निजी अपना खुद का है, तो उस पे सरकार संरक्षण देगी, बचाव करेगी उसको, मतलब कि कोई भी अतिक्रमण ना करे, कोई भी जो होता है प्राइवेट वाले या सरकार की तरफ से कुछ भी। सरकार पहली बात देशी चीजों को संरक्षण दे, देशी उद्योग को संरक्षण दे रहा था, है ना। तो उस पे क्या किया सरकार ने, संरक्षण देने के लिए आयात पर शुल्क लगाया। अब देखिए दोस्तों, निर्यात का मतलब तो पता है बेचना, आयात मतलब होता है कोई माल आना, मतलब कि मान के चलिए अमेरिका ने भारत को माल बेचा तो अमेरिका से भारत माल आएगा। ठीक है, ये होता है आयात, मतलब कि अमेरिका ने निर्यात किया और भारत ने आयात किया, खरीदा। भारी शुल्क लगाया, मतलब देशी उद्योग संरक्षण, मतलब कि ये जो है सरकार संरक्षण दे रही है, परंतु उसके बदले क्या रहे, आयात पर जो भारी शुल्क लगाया। ठीक है,
विदेशी जो कंपनियां आती थी उस पर भी सरकार ने शुल्क लगाया और उससे भी ज्यादा से ज्यादा कर लिया। शुल्क मतलब यही होता है कर, कर लेना, ठीक है। कर मतलब ब्याज, कर लेना, ठीक है। नहीं नहीं, शुल्क मतलब ब्याज नहीं होता है, कर ही होता है एक तरीके से, ठीक है। कर, हाँ कर ही होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब शुल्क जब सरकार ने लगा दिया तो इसमें क्या क्या बदलाव आए। शुल्क लगा तुम्हारे भारतीय और निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग में क्या क्या बदलाव आए, और हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा मिला आगे बढ़ने में संरक्षण के तहत। आप देखिए दोस्तों, जो सरकार की निजी, और सरकार की तो नहीं कह सकते भाई, निजी अपना खुद का होता है, निजी और सार्वजनिक, सार्वजनिक सरकार का होता है, क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा मिला ये संरक्षण के तहत। क्योंकि दोस्तों जब सरकार ने इस पे भारी शुल्क लगाया तो सरकार के पास भी आमदनी होगा, है ना, सरकार के पास भी आमदनी होगा तो हमारे देश में वह खर्च करेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो इनको भी बढ़ावा मिला। आप देखिए दोस्तों, जब ये सारी घटना घटित हो गई तो उसके बाद जो इस अवधि में बचत और निवेश में दोनों में बढ़ गई। मतलब बचत जो हम करते हैं भारत में, जो भी बचत और निवेश, निवेश मतलब क्या होता है दोस्तों, बेचना, हाँ बेचना, ठीक है। बचत और निवेश दोनों ही बच गए। आप देखिए दोस्तों, इस कारण से क्या हुआ कि जो बिजली बिल, बिजली हुई, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योग को सार्वजनिक विकसित किया जा सकता है। मतलब कि ये जो घटना घटित हुई, ये जो इस अवधि में बचत निवेश दोनों बढ़ गए, तो इस कारण जितने भी हमारे अन्य उद्योग थे उनको सार्वजनिक करने में विकसित किया जा सकता था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या हुआ दोस्तों, जो भारतीय सरकार थी उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा विकसित किया। इस कारण से क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी औद्योगिकरण थी ना, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम दिया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, परंतु ये सारी चीज करने से के बाद हमारे सामने, भारत सरकार के सामने बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब वो कौन कौन समस्या है, इस 5 पॉइंट के तहत हम समझेंगे। पहली समस्या दोस्तों यह है कि भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज में पिछड़ा हुआ था। मतलब कि दोस्तों उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी तो बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल थी नहीं उस टाइम, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। परंतु दोस्तों जो भारत सरकार है वह विश्व बाजार से प्रौद्योगिक खरीदने में अपना बहुमूल्य मुद्रा भी खर्च किया। मतलब दोस्तों जो भारत सरकार है उन्होंने दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीदने में अपना मुद्रा दिया, बहुमूल्य मुद्रा दिया, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि उद्योग ने, जो उद्योग है, उद्योग ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। मतलब कृषि को तरीके से पीछे छोड़ते हुए निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। इससे क्या होगा दोस्तों, उद्योग में बढ़ावा मिलेगा, है ना। आप चौथा पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों कि जो भारत के योजनाकार की उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। मतलब कि दोस्तों जो भारत के योजनाकार थे इन्होंने ये जताया कि जो उद्योग और कृषि है इनके बीच संतुलन करने में ना बहुत ही ज्यादा कठिनाई आई उनके सामने, ठीक है। कठिनाई का सामना करते हुए उन्होंने संतुलन शायद कर ही दिए होंगे, बाद में करे होंगे, इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम की हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, ठीक है दोस्तों। आप चौथा पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों, कठिनाई तो आई, परंतु जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योग पर ज्यादा जोर दिया जाए। परंतु वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो बोल रहे थे भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योग पर कम दिया जाए, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हमारे समाज में थे उस टाइम में। परंतु दोस्तों ये सारी समस्या आने के बाद भी सरकार ने सब चीज को मेंटेन रखा उस टाइम में। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है।
फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।